हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हवा के दोष पर तकद्दुम की कैद से आज़ाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की सारी नेमतों, बरकतों, बख्शों के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए और आज के इस वक्त के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने हमें ये तौफीक दी है और ये मौका बख्शा है, जिंदगी दी है, सेहत तंदुरुस्ती अता की है कि हम खुदा के साथ रफाकत और शराकत कर सकते हैं। आइए हम आज की बाइबल स्टडी को लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले कि हम आज के विषय को तिलावत करें, चंद एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बाइबल टीवी ग्लोबल, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका अपना चैनल जो आज पूरी दुनिया में देखा जाता है, इसके वसीले से लोग खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, हम सब बरकत पाते हैं। इस चैनल को देखने के लिए आपको ऑनलाइन भी आप इसको देख सकते हैं और इसके अलावा फ्री ऐप है एप्पल पे और एंड्रॉयड फोन पे। रॉको बॉक्स पर आप इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे 24/7 ये चैनल अवेलेबल है, एप्पल टीवी पे और इसके साथ साथ जादू बॉक्स पे, और पाकिस्तान में आप इसको EMI चैनल पे आप इसको देख पाते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं हम तमाम अज़ीज़ों के लिए जो इस वक्त फेसबुक लाइव पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको चाहता हूँ कि आपको बहुत थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें सेटल करना होती हैं समटाइम इसमें लाइव प्रोग्राम में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हम आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एक ख़ास बात जो मैं आज इस माध्यम से आपके साथ करने को हूँ, ग्लोबल इंटरनेट चर्च के हवाले से। थोड़ा सा इसको माइक म्यूजिक को कम कर दो जरा। हाँ जी, इंटरनेट जो ग्लोबल इंटरनेट चर्च है, मैं देख रहा था फेसबुक पे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो धड़ाधड़ इसको ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी फ्रीक्वेंटली पीपल आर ज्वाइनिंग दिस चर्च विदाउट वॉल। और ये फर्स्ट ग्लोबल इंटरनेट चर्च है, एशियन चर्च, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए और आपकी इस मोहब्बत के लिए। आप फेसबुक पे जो ग्लोबल इंटरनेट चर्च का पेज है उस पर आप जाकर आप ऐड कर सकते हैं अपने आप को। अभी लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में भी, क्योंकि पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और पाकिस्तान में भी दोबारा एक जो लहर आई है कोरोना वायरस की, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आज मेरी कराची में कुछ लोगों से बात हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका ताल्लुक भी हेल्थ के शोबे से है और हमारी बहन जो है वो जो कि कोरोना वायरस की जो शिकार, उनका बेटा भी। और अभी उनके साथ जब मेरी बात हुई तो कहते थे कि लोगों ने बड़ा इसको लाइटली लिया, लेकिन बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो जो मंजूर सेलेस्टा उनके भाई जो हैं, उनके लिए दुआ करें। कराची में उनके भाई वो बीमार हैं और उनकी वालदा के लिए भी। इस तरह बहुत सारे बहन भाई जो हैं जो विक्टिम हैं कोरोना वायरस के। तो हमने इस सिलसिले को शुरू किया बाइबल स्टडी को, और ये जो हमने सिलसिला शुरू किया चर्च विदाउट वॉल, तो बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला है। हम इसको और ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, ऑनलाइन आपके लिए और बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं उनको हम लेकर आ रहे हैं। तो आप जल्दी से इसकी मेंबरशिप जो है वो लें, इट्स फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। और ये एक डिजिटल जो चर्च है ये रोज रोज तरक्की कर रहा है। डिजिटल चर्च की जो सबसे बड़ी जो खूबी ये है कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, सबसे पहले तो ये बात है। और जहाँ जहाँ भी इंटरनेट है वहाँ पर आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसका मकसद ये भी है कि हम उन लोगों तक पहुँचें जो चर्च नहीं आ सकते या किसी भी वजह से वो खुदा की इबादत जो है वो दिलेरी के साथ दूसरे लोगों के साथ मिलकर नहीं कर सकते। उसमें कुछ हमारे नॉन क्रिश्चियन जो बहन भाई हैं उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया और वो भी प्रोग्राम को देखते हैं।
पसंद करते हैं। आज मैंने अचानक काफ़ी दिनों के बाद मैंने मैसेंजर को खोला और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे उस पर, तो मैं बहुत खुश हुआ कि लोग जो हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं और लोग प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। कुछ और न्यूज़ जो है वो आपके साथ बांटेंगे वेरी सून, जो जैसे अपडेट हमें मिलती है हम आपके साथ इन बातों को बांटेंगे। और मैं ये बस आपसे कहना चाहता हूँ कि जल्द जल्द आप इसका हिस्सा बने और इस प्रोग्राम में आप शामिल हों। हाँ जी, हम आज जो आपके लिए मजमून लेकर आए हैं वो है खुदावंद का गज़ब। 1 मार्च में मैंने प्रोग्राम, अगर आपको याद होगा तो मैंने किया था गॉड्स रेथ, और उसके बारे में पहले जो हिस्सा था उसको हमने देखा था। तो आज उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। उसमें कुछ और प्रोग्राम बीच में आ गए, मैं न्यूज़ को कर पाया, मुकम्मल नहीं कर पाया। तो आज हम उसके दूसरे भाग पे, दूसरे हिस्से को, दूसरे पार्ट को हम स्टडी करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर खुदावंद के पाक कलाम को हमारे साथ देखिएगा, अपनी बाइबल मुक़द्दस को ले लें और हम अभी दुआ करेंगे। उसके बाद हम पाक कलाम की जानिब बढ़ेंगे और खुदावंद की बरकत चाहेंगे आपके लिए। तो आइए हम दुआ मांगें और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करें। कदूस मेहरबान पाक खुदा, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तू हमसे हम कलाम होता है। खुदावंद, आज इस वक्त के लिए दिल के गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं, दुर्खास्त करते हैं खुदावंद आज के पाक कलाम को हम सब के लिए बाबरकत ठहराना। और खुदावंद तू अपने लोगों को बरकत देना, हमें अपने पाक रूह से मामूर कर, हमारे ज़हनों को, ख्यालात को अपने कब्जा में ले। और इस पूरे मादम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं तमाम इक्विपमेंट को तो अपने हाथों में ले और हम सबको बड़ी बरकत देना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। हम 2 विद जो है उनको खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे और टेक्स्ट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रही है। पहला हम जो विद देखेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पैदाइश की किताब, उसका 19 बाब 15 से 29 आयत। अगर जो लोग फेसबुक पे, अगर आपको साउंड की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जो कैमरे का जो माइक है उसको यूज़ कर रहे हैं। और जो फेसबुक पे जो लोग हैं, अगर आप हैप्पी हैं साउंड से तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे मैसेज भी कर रहा हूँ कि अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं और साउंड ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा सा उसमें जोर जो लगाना पड़ता है इसमें। तो अगर हमारा जो दूसरा जो सिस्टम है उसमें हम जो रिकॉर्डिंग जो करें टीवी के लिए साउंड, तो मुझे ज़रूर आप फीडबैक दें कि आपको पिक्चर क्वालिटी और साउंड से आप सेटिस्फाई हैं। नहीं तो मैं दूसरा माइक जो है उसको भी हम इसको अखिल से तरह अगर आप लगा दें ताकि मैं अपने गले पर ज़्यादा जोर नहीं डाल पा रहा। थैंक यू वेरी मच। आप बाइबल मुक़द्दस को सीधे में ले लें और हम खुदावंद के पाक कलाम। जी, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो गया। थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत दे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 15 to 29। आइए खुदावंद के पाक कलाम को देखें। पैदाइश की किताब, उसका 19 बाब 15 से 29 आयत तक। और एल्डर कील साहब ये विर्द हमारे लिए तिलावत करेंगे। पैदाइश 19 बाब 15 से 29 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम। हमारे लिए आज की तिलावत पैदाइश की किताब, उसका 19 बाब 15 आयत से 29 आयत तक कुछ यूं मरकूम है। और जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बेटी, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा
क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ताना हो के तू हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐसा ना कर, देख तूने अपने खादम पर करम की नजर की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक नहीं जा सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये शहर ऐसा नजदीक है कि वहां भाग सकता हूं, और ये छोटा भी है, इजाजत हो तो मैं वहां चला जाऊं। वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उससे कहा कि देख, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूं कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गारिब नहीं करूंगा। जल्दी कर और वहां चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहां पहुंच ना जाए। इसलिए उस शहर का नाम सुगर कहलाया। और जमीन पर धूप निकल चुकी थी, और जब लूत सुगर में दाखिल हुआ तो खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारिब किया। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वह नमक का स्तून बन गई। और अब्राहम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहां वो खुदावंद के हुजूर खड़ा हुआ था, और उसने सदूम और अमूरा और उस तराई की सारी जमीन की तरफ नजर की, और देखता है कि जमीन पर से धुआं ऐसा उठ रहा है जैसे भट्टी का धुआं। और यूं हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने अब्राहम को याद किया और उन शहरों को जहां लूत रहता था गारत करते वक्त लूत को उस बला से बचाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने को खुदा की बरकत हो। हम रोमियो के नाम पर खत उसका पहला बाब 18 से 32 आयत को देखेंगे। दूसरा वेद रोमन चैप्टर 1 वर्स 18 to 32। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। रोमन चैप्टर 1 वर्स 18। क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा के निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में ज़ाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलवियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहां तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उससे खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चुपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा परस्तिश और इबादत की बानिस्बत उस खालिक के जो अब तक माबूद है। आमीन।
इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को मुखलाफ तबा काम से बदल डाला। इस तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रुसयाई के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदहाई से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गिबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शहीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमा, बेवकूफ़, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया कि हमने खुदा के जो गज़ब के बारे में हमने सीखा था, तो जो खुदा का गज़ब है ये क्या चीज़ है। उर्दू में जो लफ्ज़ है गज़ब, कहर, शदीद गुस्सा, ऐसे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और हम देखते हैं कि ये एक इंटेंस इमोशनल जो है स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसी इंसानी हालत जिसमें इंसान का ज़हन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इरिटेशन इसके लिए बड़ा अच्छा लफ्ज़ है कि जब हम किसी चीज़ से इरिटेट होते हैं, हमें गुस्सा आता है, हम उस चीज़ को पसंद नहीं करते। एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। कोई भी बात जब गलत होती है, नाइंसाफी होती है, तो हम इरिटेट होते हैं। अब इसमें हम एक और बात जो देखते हैं कि खुदा और इंसान दोनों को गुस्सा आता है, दोनों भी नाराज होते हैं। सवाल जब ये पैदा होता है कि खुदा के और इंसान के गज़ब में क्या फर्क है, जबकि हम इस बात को देखते हैं कि ये दोनों इस चीज का इजहार करते हैं। लेकिन जो खुदावन का जो गज़ब है, खुदावन का जो गुस्सा है, वो राइचस है, वो होली है, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, उसकी कोई ना कोई वजह है। लेकिन जो इंसान का जो गज़ब है, इंसान का जो गुस्सा है, वो पाक नहीं है। उसको हम जो है जस्टिफाइड जो है वो इस तरीके से नहीं कर सकते कि ये गुस्सा जो है ये ठीक था। खुदावन का जो गुस्सा है उसमें दूसरों की बेहतरी पाई जाती है, तामीरी गुस्सा आप उसको कह सकते हैं। खुदावन यीशु मसीह जो है उन्होंने हैकल को साफ किया, दीवाना का इंजीली बयान उसका 2 बाब उसकी 13 आयत में हम देखते खुदावन ने कोड़ा बनाया और हैकल को खुदावन ने साफ किया, क्योंकि वहां पर लोग तिजारत कर रहे थे, वहां पे कारोबार कर रहे थे, रुपये पैसे का लेन देन हो रहा था, जानवरों की खरीदो फरोख्त हो रही थी। और खुदावन को गुस्सा आया और उसने कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को तिजारत का घर जो है वो बनाया हुआ है। तो ये एक खुदावन का एक गुस्सा जिसको हम देखते हैं, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो हम देखते हैं कि जो खुदावन का जो गुस्सा है उसमें हमारी क्या बेहतरी पाई जाती है। इसके मैं खुदावन के गज़ब की जब बात कर रहा हूं तो खुदावन का जो
गजब और गुस्सा जो है वो इंसानी गुस्से की मानद नहीं है, और ये खुदावंद के करैक्टर का हिस्सा भी नहीं है। आगे चलकर हम देखेंगे इस बात को कि खुदावंद को जब गुस्सा आता है तो क्यों आता है। इसलिए जो खुदावंद को जब गुस्सा आता है तो ये इंसान की जो जिंदगी है जिसमें गुनाह पाया जाता है, जिसमें बदी पाई जाती है, जो उसकी अनगॉडली डिजायर्स हैं, ऐसी ख्वाहिशात जो कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है, उनकी वजह से खुदावंद को गुस्सा आता है। जब लोग खुदावंद की अथॉरिटी को नहीं मानते, जब उसके इख्तियार को नहीं मानते, तो खुदावंद को गुस्सा आता है। ये गुस्सा जो है ये इंतहाई खतरनाक है। खुदावंद का जो गजब है, जिसके मैंने अर्ज किया, एंगर ऑफ गॉड इज नॉट लाइक आवर एंगर, हमारे गुस्से की मानद नहीं है। खुदावंद को हम प्रोवोक करते हैं। जैसे एक डैम है, उसके अंदर पानी जो है उसको रोका जाता है कि वो बाहर ना जाए और जमीनों को वो खराब ना करे, उसको एक लिमिट तक उसको रखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो एंगर है ये कंट्रोल्ड है, ये जो गजब है ये कंट्रोल्ड है। लेकिन जब हम खुदावंद को गुस्सा दिलाते हैं, ऐसे जैसे डैम में एक सतह से पानी जो है वो ऊपर चला जाता है, भर जाता है, तो फिर वो कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए खुदावंद को गुस्सा दिलाना, उसके गजब को भड़काना, उसके गुस्से को भड़काना, ये बहुत ही खतरनाक बात है। और बनी इंसान जो है ये खुदावंद के गुस्से को भड़काते हैं जब खुदावंद की हुक्म अदूली करते हैं। हम इस बात को देखते हैं कि बाग अदन में आदम और हवा ने खुदावंद के गुस्से को भड़काया, और आदम और हवा को भी सजा मिली, शाम को भी सजा मिली, और उनको उस बाग अदन से निकाल दिया गया। नूह के जमाने में लोगों ने बदी और गुनाह की वजह से खुदावंद के गुस्से को भड़काया, और हम देखते हैं कि खुदावंद का गजब जो है वो नाज़िल हुआ और तमाम दुनिया जो है वो तबाह बर्बाद हो गई। सिर्फ 8 जानें जो हैं वो बची। अभी हमने खुदावंद के पाक कलाम में से एक और विद जो है उसको देखा कि किस तरीके से सदूम और अमूरा में गुनाह, शहवत परस्ती का गुनाह, हम जिनसी का गुनाह था। लोगों ने खुदावंद को प्रवोक किया, गुस्सा दिलाया, कहर दिलाया, और उसकी वजह से खुदावंद जो है उसका कहर जो है वो भड़का, और खुदावंद ने कहा कि मैं इनको तबाह और बर्बाद कर दूंगा। फिर भी हम खुदावंद की मेहरबानी को देखते हैं कि जब खुदावंद की बात हो रही तो खुदावंद के फरिश्तों की इब्राहिम से खुदावंद ने कहा कि अगर वहां पर मुझे थोड़े से लोग भी मिल जाएंगे, ताकि 5 लोगों तक की बात हुई, वो कहता कि मैं फिर भी उसको नहीं, मैं बर्बाद नहीं करूंगा। दिस वाज द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन वहां पर 5 लोग भी खुदावंद को ना मिल सके, और लूत, उसकी बीवी और उसकी 2 बेटियां जो हैं वो उस शहर से निकली, और लूत की बीवी, खुदावंद ने इसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात कही है। कभी खुदावंद ने मौका दे तो मैं जरूर इस पे आपके साथ कलाम जो है शेयर करूंगा। लूत की बीवी को याद रखो। खुदावंद ने ये 5 जो पावरफुल वर्ड जो है कहे, तो खुदावंद कुछ रिमाइंड कराना चाह रहे थे कि लूत की बीवी को याद रखें। उसका दिल जो था वो उन शहरों की जानब था, उन चीजों की जानब था, अपने फ्रेंड्स की जानब था, और वो नमक का स्पून बनकर मना किया गया था पीछे मुड़ के नहीं देखना। अभी हमने खुदावंद के पाक कलाम में से देखा है। सो देयर वाज अ डिजायर टू लिव देयर, वहां से जाना नहीं चाहती, उसका दिल पीछे की जानब था। खुदा का पीछे मुड़ के नहीं देखना। बहुत दफा हमारी जो अटैचमेंट होती है गुनाह के साथ, बदी के साथ, हमें खींचती है, लेकिन उसकी सजा हम देखते हैं कि वो दोनों शहर जो हैं वो जलकर खाक हो गए। अजीजों, दूसरी बात खुदावंद के गुस्से में हम देखते हैं, कलाम में बताता है कि कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है। खुदावंद
نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو، خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ برکت کے خط میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ خداوند کا جو غضب ہے وہ کب نازل ہوتا ہے؟ God's wrath revealed now۔ ابھی ہم نے رومیو کے خط میں اس بات کو دیکھا، اس دور میں لوگوں کے اندر، رومن کی کلیسیا میں، اس پورے معاشرے میں ہم جنس پرستی کا جو گناہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس گناہ میں مبتلا تھے اور خدا ان کا قہر بھڑکا۔ اور یہاں پر ہم نے اس بات کو دیکھا کہ خداوند نے ان کو ان کی گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا۔ یہ بہت ہی خطرناک حالت ہے کہ جب خدا کسی کو چھوڑ دے۔ آج لوگ گناہ کو گناہ کہنا پسند نہیں کرتے، لوگوں نے کمپرومائز کر لیا ہے گناہ کے ساتھ، بدی کے ساتھ۔ That's why they are under the wrath of God۔ خدا کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خدا کا غضب جو ہے، ایک بڑی، میں نے بتایا کہ جیسے کہ ایک خطرناک حالت ہے، اور اگرچہ یہ خدا کی فطرت کا حصہ نہیں ہے، خدا محبت ہے۔ ہم یوحنا کے خط میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے یہ محبت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ انسان کی فطرت، انسان کی نافرمانی کی وجہ سے خدا ان کا غصہ جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ ہم خدا ان کو اشتعال دلاتے ہیں، بڑا خوبصورت لوگ میرے ذہن میں ہے، کسی کو اشتعال دلانا، غصہ دلانا، اس کو پرووک کرنا، جیسے کہ ایندھن، جیسے آگ جل رہی ہو، لکڑیاں جل رہی ہوں اور آپ اس میں مٹی کا تیل ڈال دیں اور زیادہ اس کو بھڑکائیں، انٹینشنلی، ارادتاً۔ اور یہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں یہ ارادتاً کرتے ہیں، چاہے وہ ہم جنسی کا گناہ ہے، چاہے وہ اور جس طرح کا بھی گناہ ہے۔ when people they are provoking God intentionally، ارادتاً، جانتے بوجھتے ہوئے جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو یہ خداوند کو ہم غصہ دلاتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ خداوند کی فطرت کا حصہ نہیں ہے۔ خدا جو ہے وہ محبت ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہوئے تو وہ ہم سے محبت کرتے، اپنے باپ سے محبت کرتے، اور خداوند نے اس کی مطابق فرمانی کو دیکھ کر، اس کی محبت کو دیکھ کر، اس سے ہماری کوئی صفت نہیں ہے، ہماری کوئی نیکی نہیں ہے، ہمارے گناہ اس پر لاد دیے گئے، ہمارا غضب جو اس کے ہم حقدار تھے، وہ سزا جو ہمیں ملنی تھی وہ سزا اس نے صلیب پر برداشت کی۔ خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن گناہگار سے پیار کرتا ہے۔ یہ خدا ان کی فطرت کا حصہ ہے، جو اس کی ذات کا حصہ ہے۔ وہ ہماری خوبصورتی، عقل اور کسی نیکی کی بنیاد پر ہم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ یہ خداوند کی ذات کا ایک حصہ ہے کہ وہ سراسر محبت ہے، وہ سورس ہے، وہ سرچشمہ ہے محبت کا۔ ہم اس کو کلیم نہیں کر سکتے کہ جی میں بہت نیک ہوں، میں بہت راست باز ہوں، میں بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، تو اس لیے خداوند مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہماری ساری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ خدا اس لیے غصہ کرتا ہے کیونکہ وہ بدی اور گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند کیوں یہ الاؤ کرتا ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ لوگ ایسے حرکتیں کریں؟ کیا خداوند کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ بڑا کروشل کوشچن ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ کیوں خداوند ان تمام چیزوں کو ختم نہیں کر رہا؟ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ خداوند نے انسان کو آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے اور خداوند نے ہر چیز اس کے ذہن میں ڈال دی ہے۔ ابھی
हमने खुदा के पाक कलाम में देखा है, रोमियो का खत उसका पहला बाब उसकी 18 आयत को, टॉकिंग अबाउट द फ्री विल ऑफ गॉड, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमी की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से बनाए रखते हैं। दे नो द राइट थिंग्स, दे नो व्हाट द गॉड्स विल, लेकिन हम उसको सुप्रेस कर देते हैं, उसको दबा देते हैं। हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं होने देते। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फ्री विल ऑफ गॉड। खुदा ने हमें आजाद मर्जी पर पैदा किया है, लेकिन हम उसको अब्यूज करते हैं। 19 आयत में कहता है पौलुस रसूल, ये रोमी का खत इतना खूबसूरत खाता है, देयर इज अ लॉट ऑफ लॉजिक एंड फिलॉसफी इन दिस लेटर ऑफ रोमन्स। वंस इट वाज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी। एक खास अरसे तक ये पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉजिक में इसमें और फिलॉसफी क्लास में पढ़ाया जाता था ये। तो यहाँ पर वो कहता है खुदा का जो मुकाशवा उसके बारे में आप देखें कि लोगों को गुमराही की कोई उनके पास वजह नहीं है, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में ज़ाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश को उससे बनाई हुई चीज़ों के जरिए से मालूम कर साफ नजर आती है, यहाँ तक उनके कुछ उज़र बाकी नहीं। तो वो उनको खुदा ने उनके बातन में ये चीज़ें डाल दी हैं, लेकिन अपनी लज्जत के लिए, अपनी शहवत के लिए, अपने मजे के लिए लोग गुनाह में धंसते चले जाते हैं और फिर इल्जाम खुदा पर देते हैं। जहां तक रही बात कि खुदा क्यों नहीं इस चीज का मुहासबा कर रहा और क्यों नहीं ये सब कुछ हो रहा, अजीजों खुदा चाहता है कि हम तौबा करें। वो किसी की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो चाहता है कि हम उसके हुजूर आए और उससे माफी मांगे। खुदा के फजल का दरवाजा जो है वो भी खुला हुआ है, लेकिन वक्त आएगा और बहुत जल्द आने वाला है कि जब ये दरवाजा बंद हो जाएगा। ऐसे जैसे नूह के दौर में था कि 120 वर्ष उसको लगे, खुदावन बुलाता रहा, दावत देता रहा, लेकिन एक वक्त आया कि वो फजल का दरवाजा जो है वो बंद हो गया। अभी तक खुदावन तहम्मुल किए हुए है, उसका गजब अभी पूरे तौर पर भड़का नहीं है। खुदावन चाहता है कि हम बच जाए, खुदावन चाहता है कि हम तौबा करें। But the day of God's death will be there. उसके गजब का दिन जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। But God is not in a hurry. खुदा को कोई जल्दी नहीं है, वो चाहता है कि हम तौबा करें। इसलिए उसको जल्दी नहीं है कि उसने मेरे और आपके लिए जान दी है। खुदावन ने अपना कीमती लहू बहाया है, कीमत अदा की है। ये ऐसी है कि जैसे आप खाना लेकर आते हैं बाहर से, आप कीमत अदा करते हैं और बच्चे कहते नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है, मैंने नहीं खाना, तो आप उसको फेंक नहीं देते कि चलो जी बच्चों ने इनका फेंक दोगे। आप अमल करते हो कि शायद थोड़ी देर में ये फ्रूट खा लेगा, ये फल खा लेगा, रख दो। यहाँ आप खा लेते हैं, दो ही बात होते हैं। तो बात कर बच्चों ने ना पेरेंट्स को और बड़ों को बिन बनाया होता है कि जो बाकी चले मैंने नहीं खाना, आप खा लें, लेकिन आप उसे जाया नहीं करते। द प्रेशियस ब्लड ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज सो प्रेशियस। उसके सिले से पूरी दुनिया को मखलसी और हाई हासिल की है। खुदा का कलाम में बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी मखलसी फानी चीजों इन्हें सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से हुई है। तुम कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदन से खुदावन का जलाल ज़ाहिर करो। इसलिए हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि खुदावन तहम्मुल कर रहा है, खुदावन की तहम्मुल को निजात समझे। खुदावन हमसे प्यार करता है, इंसानों से। नेक्स्ट थिंग, गॉड्स रैथ इज ऑन सिनर्स। खुदावन का जो गजब है वो उनके लिए है जो नाफरमानी के फरजान है, जो खुदावन की बात को नहीं मानते और जो उसको प्रवोक करते हैं। खुदावन का गजब उनके लिए है जो खुदावन के नाफरमान है। और अभी हमने देखा कि उन 4 जानों को खुदावन ने बचाना चाहा,
لیکن لوط اور اس کی بیٹیاں تو بچ گئیں کیونکہ انہوں نے نافرمانی نہیں کی، لیکن اس کی بیوی نے نافرمانی کی، خدا ان کی بات کو نہیں مانا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ عزیزو، جب ہم خدا ان کی بات کو نہیں مانتے پھر خدا ان کا غضب ہم پر ہوتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت تمثیل میرے ذہن میں آ رہی ہے مصر بیٹے کی، آپ سب اس سے واقف ہیں کہ بیٹے نے اپنا سارا مال متاع جو ہے وہ باپ سے لیا، اپنا حصہ لیا اور قصبے میں دوستوں میں اڑا دیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا، وہاں پہ نوکر جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے، میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق ہوں۔ جب ہم خداوند کی بلیسنگ کو حقیر جانتے ہیں، when we don't want to live in the fellowship of our Father، جب ہم خداوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، پھر ہم خداوند کی جو بلیسنگز ہوتی ہیں ان کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو کلیم نہیں کرتے، اور یہ گناہ کی بہت بڑی مشکل ہے۔ گناہ انسان کے اندر جب اس کی سرشت میں، جب اس کی سوچ میں، اس کے خیالات میں گناہ ہے تو وہ اپنے پریولیج کو، اپنے آنر کو، اپنے مقام کو پھر وہ اس طریقے سے کلیم نہیں کر سکتا، اس کا احساس نہیں کر سکتا کہ میں کون ہوں، میری جگہ کیا ہے، مجھے کہاں پر ہونا چاہیے تھا اور میں کہاں پر ہوں۔ That's a misery. It's a great drawback for all the human beings, those who are away from God. اور یہی اس نوجوان کی مشکل تھی۔ When he became disobedient, he was under the wrath of God. یہودی لوگوں کے لیے سوروں کے ساتھ پھلیاں کھانا اور سوروں کے ساتھ رہنا یہ بہت بری بات تھی، گناہ تھا، اور کیونکہ سوروں کو وہ ناپاک جانتے ہیں، اپنے باپ کے گھر سے وہ سوروں کے ساتھ پھلیاں کھانا شروع ہو گیا جا کر۔ عزیزو، یہ خداوند کا غضب ہے، یہ غصہ ہے، but that was his own choice۔ باپ نے تو اسے نہیں بھیجا تھا۔ That's why I'm saying that that's not a character of God, that's not the attributes of God۔ ہم باپ کو پرووک کرتے ہیں، دے دے میرا حصہ، میں نے نہیں رہنا، میں نے جانا ہے، کہتا ٹھیک ہے جا بھی، فری ویل ہے، میں تجھے کیا مجبور کر سکتا ہوں۔ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، لکھا ہوا ہے اسپیڈ لمٹ دی ہوئی ہے کہ 50 سے اوپر نہیں جانا، نہیں جی گاڑی بڑی چنگی ہے، چلو مارو بیچ دو، چلے گی، آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، بلیم دوسروں پہ۔ ہم اس معیار پر، اس سٹینڈرڈ پر جس پر خداوند چاہتا ہے اس پر جب اپنی زندگی نہیں گزارتے تو پھر ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ ریزن فار گاڈز ریتھ، کیا وجوہات ہیں؟ اور اٹس اسمال بٹ آئی تھنک اٹس ویزیبل۔ پہلی بات، پہلا ریزن جو ہے، when we are rejecting the revelation of God, God revealed himself۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ اس نے جو دنیا کی جو پیدائش سے جو چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں، we need to understand that somebody is creator، کوئی نہ کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ ایک شخص جو خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ آرگومنٹ کرتا تھا پادری صاحب سے، تو پادری صاحب نے ایک دن سے کہا کہ یار میں صبح سیر کے لیے گیا، تو وہ شخص جو کہ ملحد تھا، اتھیسٹ تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، اس نے کہا کہ یار میں جب وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ لکڑی کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ دریا میں سے آیا ہے باہر، اور وہ کنارے پر آیا ہے، اور وہ لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ خود ہی کٹ گیا، کٹنے کے بعد وہ اس نے کشتی کی صورت اختیار کی اور پھر وہ کشتی پانی میں چلی گئی۔ تو وہ جو اسکالر تھا، جو ملحد تھا، جو خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا ہے واٹس اے نانسنس، آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ، دیر از نو سچ لاجک ان دیٹ، ہاؤ کم
कि एक लकड़ी का टुकड़ा जो है पानी में से निकले और कश्ती बन जाए और वो कश्ती पानी में चली जाए खुद ब खुद, बगैर किसी के हाथ के काटे हुए, बगैर किसी की तैयारी के। उसने कहा कि भाई अगर एक कश्ती जो है वो अपने आप नहीं बन सकती तो ये कायनात जिसने बनाई है कोई ना कोई है। इसी तरह एक और साइंटिस्ट था, तो उसने आकर तो पादरी साहब से कहा कि पादरी साहब लुक आई बिकेम क्रिएटर। उसने कहा हाउ कम? पादरी साहब ने कहा कैसे क्रिएटर बन गए हो? कहता जी मैंने इंसान जो है वो क्लोन कर लिया है, आए मैं आपको अपनी लेबोरेटरी में लेके चलता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे खुदा ने इंसान को बनाया था मैंने भी बना लिया है। तो पादरी साहब ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा अच्छा कैसे बनाया? कहता जी मिट्टी से बनाया मैंने। बड़े फख्र के साथ उसने बताया मैंने जी जैसे खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया था मैंने भी बना लिया है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड मी? आई एम आल्सो गॉड। एंड द पास्टर रिप्लाइड वेरी कामली, बड़े आराम के साथ पास्टर ने कहा कि जनाब आपने मिट्टी तो अपनी ले लेनी थी, मिट्टी कहां से ली थी? गॉड क्रिएट द होल यूनिवर्स। उसने आसमान और जमीन को बनाया और जमीन से उसने मिट्टी ली और उसने आदम को बनाया। इंसान चाहे जितना मर्जी भी नॉलेजेबल हो जाए। मुझे एक बड़ी अच्छी बात भी याद आ गई। जैक मॉ बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अली बाबा के जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, अभी तो खैर रिटायर हो गए चाइनीज। वो एक बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी देखें कंप्यूटर जो है अभी टेक्नोलॉजी का दौर है। उन्होंने कहा कि चाहे कंप्यूटर जितना मर्जी नॉलेजेबल हो जाए, जितना मर्जी उसकी हार्ड डिस्क अच्छी हो जाए, उसकी जो मर्जी आप उसमें क्वालिटीज डाल लें, बट यू कैन नॉट पुट द हार्ट इन दैट कंप्यूटर। इसका कंप्यूटर का जो मर्जी आप जितनी मर्जी इसकी आप इसमें कैपेसिटी ले आए, जो मर्जी कर लें, इसमें दुनिया समो लें, बट यू कैन नॉट पुट हार्ट इन दैट कंप्यूटर। दिल नहीं है इसमें। दिल जो है, जान जो है, वो सिर्फ खुदा देता है। तो इंसान अपनी सारी हाइट पे, with all his knowledge, with all the capacity, he cannot be a God. God revealed himself through all these creation. That is general revelation of God. God revealed that I am the creator of this universe. I am the creator of these galaxies and the moons and the stars and the mountains and all the universe. And the second thing, जो कि दूसरी बात देते हैं, God revealed himself in creation. इसका मतलब ये नहीं कि खुदा जो है वो किसी दरख्त में आ गया, किसी मौकी में आ गया, किसी हाथी में आ गया. That's a general revelation. But what is the special revelation of God? Jesus Christ. वो खुदावन का खास मुकाशवा है, वो उसकी जात का परतव है, वो उसकी जात का नक्श है. इसलिए यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और मेरा बाप एक है. When people they are not accepting Jesus Christ, then they are under the wrath of God. जब लोग खुदावन को कबूल नहीं करते. The Gospel of John chapter 3 verse 16, 17 and 18, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. और फिर आगे चलकर हम इस आयत को तो बड़े शौक से, बड़ी खुशी से पढ़ते हैं, लेकिन आगे चलकर एक वार्निंग भी है और उस वार्निंग को जरूर आप सुने. क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए, दुनिया निजात पाए. वर्ल्डली यूनिवर्सल इन्विटेशन, दुनिया के वसीले से, यीशु के वसीले से, मैं उसको पैराफ्रेज करता हूं कि दुनिया यीशु के वसीले से निजात पाए. जो उस पर ईमान लाता है, किस पर? यीशु पर. जो यीशु पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता.
जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। So the people, those who are rejecting Jesus Christ, they are under the condemnation. और बहन भाइयों, मैं उन लोगों को जो कि ये कहते हैं जी सभी ठीक है, they are denying the uniqueness of Christ. They should focus upon this text कि जो उसको नहीं मानता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, because he said that I am the way, I am the life, I am the truth. राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे उसके लेकर बगैर बाप के पास नहीं जाता। अजीजों, उन पर खुदा का गजब है जो यीशु को नहीं मानते। इसलिए ये छोटी सी बात नहीं है कि खुदा ने इंसानी जिस्म इख्तियार किया, वो जो कि बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है, उसने इंसानी जिस्म इख्तियार किया मेरे लिए और आपके लिए। वो सलीब पर गया, सलीबी मौत द्वारा की, उसके हाथों में कील ठोके गए, उसके पांव में कील ठोके गए, उसने बर्छी खाई, उसके कांटों का ताज पहना। हाउ कम इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बैठ सकते हैं? खुदा का कलाम है सिखाता है। इसलिए जो बेटे से प्यार नहीं करता, जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जो उसको कबूल नहीं करता, उन पर सजा का हुक्म हो चुका। इसलिए दे आर अंडर द रैथ ऑफ गॉड, क्योंकि खुदावंद ने उससे प्यार किया है, अपना सारा गुस्सा उस पर डाल दिया, हमारा बोझ उस पर डाल दिया। वो जो कि गुनाह से वाकिफ ना था, हमारी खताओं के सबब से वो घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी उस पर लाद दी गई। ईसाया 53 बाप पढ़े जरूर। तो कैसे वो इस बात को पसंद करेगा कि आप उसके बेटे की इंसल्ट करें, आप उसको ना कबूल करें? बाइबल मुकद्दस में एक तमसील हम देखते हैं कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाया, उसने अपने नौकरों को भेजा कि जाओ भाई, जो काम करने वाले उनसे को भी मुझे पैसे दें, मुझे मेरा हिस्सा दें। उन्होंने नौकरों को मारा और कहा चलो इस बात खत्म। फिर उसने मालिक ने अपने बेटे को भेजा कि शायद मेरे बेटे का लिहाज करेंगे। उन्होंने कहा लो भी आ रहा है, ये मालिक है, ये वारिस है। उन्होंने बेटे को पकड़ा, उसको मार दिया, हलाक कर दिया। और फिर मालिक को गुस्सा आया, नौकरों का उसको गुस्सा नहीं था, अपने बेटे का उसको गुस्सा आया कि इन्होंने मेरे बेटे का भी लिहाज नहीं किया। इब्रानियों खत का मुसन्निफ कहता है कि खुदा ने हिस्सा पे हिस्सा, तरह बतरह नबियों के मार्फत कलाम किया और आखिर जमाने में अपने बेटे की मार्फत उसने कलाम किया। और ज़बूर 2 में दाऊद कहता है कि बेटे को चूमो, रिस्पेक्ट करो, इससे पहले कि वो गजब में आए। नंबर 2, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, इसको ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता। पीपल फेल टू ग्लोरी है, वो जो कि खुदा को जलाल नहीं देते, क्योंकि वो जलाली है, उसके हाथों में काम जलाली है। रोमियो पहला बाप 21 आयत में अभी हमने खुदा के पाक कलाम को पढ़ा। इसलिए अगर जो उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो जो कि उसको जलाल नहीं देते। बेटे ने दुआ की, यूहन्ना 17 बाप इंटरसेशन, उसने कहा कि बाप, जो काम तूने मुझे करने को दिया था मैंने कर दिया, मैंने तुझे जलाल दिया, और अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैं और तू जलाली है, ये भी जलाली हो जाए। अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए खुदा ने शफायती दुआ की। वो यहां तक फरमानदार रहा कि मौत, बल्कि इसलिए भी मौत द्वारा की, और उससे वो नाम बख्शा गया जो कि सब नामों से वाला है। और जो उसको जलाल नहीं देते, जो उसको इज्जत नहीं देते, दे आर अंडर द कंडमनेशन ऑफ गॉड। थर्ड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुदा का पाक कलाम हमें बताता है, उसका 4 बाप 30 आयत, खुदा के पाक रूह को इंजीजा ना करो जिस पर मखलसी के दिन के लिए तुम्हारे लिए तुम पर मोहर हुई है। We are sealed by the Holy Spirit. We are justified by the precious blood of Jesus Christ. But we are sealed by the Holy Spirit. सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन रूह कुदस के खिलाफ गुनाह माफ नहीं होगा। That is a sin of stubbornness, सख्त दिली का गुनाह। और जब हम पाक रूह को रंजीदा करते हैं,
जब हम उसको नहीं मानते, उसको नहीं सुनते। इज अ पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी, वो तसलीस का हिस्सा है, अकनू में सानी है। जब हम उसको रंजीदा करते हैं तो खुदा का गजब जो है वो नाजिल होता है। और पैदाइश की किताब में जब नूह के जमाने में बदी और गुनाह बहुत बढ़ गया तो खुदा उनके पाक कलाम बताता है, खुदा का मेरी रूह सदा मज़ामत नहीं करेगी। खुदा की रूह जो है वो झगड़ा नहीं करती, मज़ामत नहीं करती, चुपके से छोड़ देती है। और ये खुदा का गजब है, छोड़ देना। अभी हमने लिखा कि खुदा ने कोई गंदी शर्तों में छोड़, करते रहो, करो जो करना है। इसलिए अगर आप खुदा के गजब से बचना चाहते हैं, खुदा उनके पाक रूह को रंजीदा ना करें। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह की सलीब के वसीले से हमारे गुनाह धुल गए। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा हुक्म नहीं, क्योंकि वे मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। खुदा की सलीब के वसीले से अब हम पर खुदा का गजब नहीं है। सलीब हमारे लिए फतह का निशान है। उम्मीद है कि वी आर नो मोर अंडर द कंडेमनेशन, इट्स फिनिश्ड। उसने सलीब पर कहा तमाम हुआ। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द बिलीवर्स एंड द नॉन बिलीवर्स। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम में और गैर कौमों में क्या फर्क है। वी आर नॉट अंडर द कंडेमनेशन। हम गज़बे इलाही से बच गए हैं, उसके लहू के वसीला से, उसके तमाम करदा काम के वसीला से। अब वो चाहता कि हम अपने बदनों से उसके नाम को जला दें। इट्स फिनिश्ड। वो जो गजब हम पे आना था वो बेटे पे आ गया। गॉड लव यू दिस मच। हाथ फैला के, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। किसी ने पूछा खुदा हम कितना प्यार करता, उसने कहा सारी दुनिया मेरे पास आओ, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए को सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। दैट्स द गुड न्यूज। गॉड केयर्स, खुदा हम फिक्र करता है। एंड जीसस इज ओवर सब्स्टिट्यूट। वो हमारा फिदिया देने वाला, वो हमारा इफ्जी है। वो गजब जो हमें बर्दाश्त करना था, वो माय गॉड, खुदा का गजब। खुदा का पाक कलाम बताता है कि खुदा के कभी हाथों पड़ना हौलनाक बात है। कौन उसके गजब को बर्दाश्त कर सकता है। पूरी दुनिया तहस नहस हो गई, तबाह हो गई खुदा के गजब से। अजीजों, शहर जलकर खाक हो गई खुदा के गजब से। आज दुनिया एक छोटे से वायरस से डर रही है। आप जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराया गया, वहां पर एटम बम गिराया गया, तो आज तक वहां पर जो है लोग जो है अपाहज पैदा होते हैं बच्चे। उसका आज तक उसका असर जो है वहां पर है उस सारे एटम बम का। ये जो गजब खुदावन का होगा, कौन इसकी बर्दाश्त करेगा। इसलिए खुदावन ये चाहता है, बिफोर he will show that anger and wrath upon this world, he want to take you and me. That is a rapture. तो हमें उठा के ले जाना चाहता है ताकि हम इस गजब से बच जाएं, उस बड़ी ट्रेवल्यूशन से बच जाएं। तो हम शुक्र करते हैं कि वो हमारा सब्स्टिट्यूट है, उससे मुझे और आपको बचा लिया है। खुदा ने आपको बरकत बख्शे और खुदा ने आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन। आइए दुआ मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे इकलौते बेटे की फरमाबरदारी से, कुर्बानी से हमने निजात पाई। मेरे खुदा हम दुर्ख्वास्त करते हैं कि हमें हलीमी, फरोतनी और इंतसारी की रूह दे, ताबे फरमानी की रूह दे, तमाम तरह की सख्त दिली के गुनाह को दूर कर, और अगर खुदा हमें तौफीक दे कि हम तुझ पर भरोसा और इत्मीनान करें। और अगर खुदा हम तेरी सलीब के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बाहर लहू के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो मेरे लिए और पूरी दुनिया के लिए बहा। अगर खुदा हम तेरा शुक्र करते हम तेरी कुर्बानी से, गज़बे इलाही से बच जाएंगे। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा फिदिया देने वाला है, तू हमारा सब्स्टिट्यूट है, तू हमारा इफ्जी है। तेरा खुदा हम इस वक्त दुआ करते हैं उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि अभी तक तुझे नहीं जानते।
खुदावन जिनके दिलों को खुदावन अबलीस ने अपने कब्जा में लिया हुआ है, जिनके ज़हनों पर अंधेरा छाया हुआ है, वो जो कि इमोरलिटी के गुनाह में मुब्तला है, जो हम जिनसी के गुनाह में मुब्तला है, खुदावन मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनके ज़हनों को, ख्यालात को बदल, ताकि खुदावन तमाम तरह के हम जिन प्रस्ती से और दीगर गुनाहों से खुदावन बाहर आए, क्योंकि खुदावन तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता कि सबकी तौबा तखमा पर पहुंचे। खुदावन बड़ी बरकत दे, हम सबके साथ हो। जो लोग हॉस्पिटल में घरों बीमार हैं उनके लिए तेरी मदद चाहते हैं। खुदा मैं सिल्वेस्टर मंजूर की वालदा के लिए, उनके भाई के लिए, बहन के लिए खुदा दुआ करते उन्हें शिफा दे। खुदा अपनी कलीसिया के एक खानदान को तेरे तख्त के सामने लाते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम सबके साथ हो। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, सारे स्टाफ के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। सारी ज़रूरियात के लिए तेरे पास आते हैं। इस चैनल की सारी ज़रूरियात को पूरा कर, बड़ी बरकत दे, क्योंकि खुदा तू ही हमारा जोर है, हमारा भरोसा तुझी पर है। तेरे लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। राजा जितने भी प्रोग्राम बना रहे हैं दोनों में तुम्हारी मदद करना, अपने लिए, अकील के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और मैं खुदा अली के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तुम सबके साथ हो, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। जी मेरे भाई, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं और जो लोग पाकिस्तान से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, खुदावन के खादम जो अमेरिका से हमारे साथ हैं, कादी अजीम साहब और बहुत ही मेरे बड़े मोहतरम प्यारे भाई, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और दरियाज साहब हमारे साथ हैं, खुदा के खादम, और इसके अलावा रेवरेंड फराज मलिक साहब हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ खादमों के लिए, पादी गिलबर्ट डेविड के लिए, और जितने भी हमारे साहबान जो इस वक्त मेरे साथ हैं, रियाज नवीद साहब जो कि बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त यूसेज के लिए, यूसेज लेवल के लिए। तो आप ज़रूर अपने गिफ्ट हैं वो यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल लाहौर के लिए दें, ताकि वहाँ पर जो काम हो रहा है रेनोवेशन का वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सके। और बाइबल टीवी को भी आप ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें इसके सारे काम के लिए, इसको ज़रूर आप सपोर्ट करें ताकि हम इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकें और ज़्यादा आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेकर आ सकें। और जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने आने वाली वीडियो जो है वो हम आप तक पहुँचा सकें। हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि खुदावन हमें तौफीक दे के हम इसी तौर से खुदावन की खिदमत करते रहें। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ होंगे, नए सब्जेक्ट के साथ। खुदावन में खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू।